Hello friends, welcome back to your channel YK Study. Myself Mr. Manish. सभी को हमारी तरफ से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो फिलहाल ठीक हूं दोस्त। सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि दोस्त थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्त, अभी तक मैंने बता रखा हूं आपको रफ्तार सीरीज का वीडियो नंबर मैं 5th लेकर आया हूं। वीडियो नंबर 4th के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस नंबर 2 डिस्कस किया था। आज मैं दोस्त आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते क्यों हैं, इसके पीछे मेन लॉजिक है क्या, बताने वाला हूं। इसे समझने के लिए आपको शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ वीडियो में जुड़ा रहना पड़ेगा। जब तक नहीं जुड़े रहिएगा तब तक आपको मेरा ये कंटेंट समझाने का वे ऑफ टीचिंग स्टाइल आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्त, प्लीज रिक्वेस्ट है आप शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा। मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते क्यों हैं। वो मेन मकसद होता है कि दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो नेट प्रॉफिट निकल जाता जो फर्म का प्रॉफिट होता है। क्या कहा दोस्त? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो नेट प्रॉफिट निकल जाता है, लेकिन पार्टनर्स का प्रॉफिट नहीं निकलता है। तो पार्टनर्स का प्रॉफिट निकालने के लिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। क्या कहा हमने दोस्त? आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो निकल जाता, लेकिन पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकलता है। इसीलिए दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से टर्म्स आ सकते हैं? नेट प्रॉफिट में दोस्त ध्यान रखना है कि ऑलवेज पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन एक्सेप्टा इंक्लूड होता है। जब तक इनको हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे तब तक दोस्त पार्टनर्स का डिविजिबल प्रॉफिट नहीं निकलता है। मेन डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। जब तक नेट प्रॉफिट नहीं होगा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते हो। तो दोस्त, यदि आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मेनली आपका क्लास 12th के अंदर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वैसे कंडीशन में क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होता है। तो सबसे पहले जब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो स्टार्टअप कैसे कर, देखिए सबसे पहली बात हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट। जो डेट मेंशन होगा यहां पर मान लीजिए डेट है 31 12 2022। तो दोस्त वहां डेट मेंशन कर देंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड लिख चलेंगे और क्रेडिट साइड में सबसे पहली बात देखेंगे क्वेश्चन में क्या नेट प्रॉफिट दे रखा है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। क्या कहा दोस्त? नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्त समझ में आया बात? नहीं समझ में आया ना, दोबारा समझने की कोशिश करो। मैंने कहा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा होगा या आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा हो। यदि दे रखा हो तो सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बात मेन चीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमेशा ध्यान रखना है कि ऑलवेज एंड ऑलवेज नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट लॉस में से एक्सक्लूड कर देंगे। क्या करेंगे दोस्त? एक्सक्लूड करने के बाद क्रेडिट साइड में डालेंगे। दूसरी बात, डेबिट साइड के अंदर मैंने कहा जब कोई पार्टनरशिप जब करता है तो पैसे इन्वेस्ट करता है। जितना पैसे इन्वेस्ट करेगा फ्री का दोस्त इन्वेस्ट नहीं करता, उसके बदले फर्म से क्या लेता हो? इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट ऑलवेज पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इनकम होता है, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस होता है। तो ध्यान रखना है कि लॉस ऑलवेज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, तो दोनों पार्टनर्स ने फर्म में पैसे लगाए होंगे, तो दोनों पार्टनर्स अपना अपना क्या करेगा? इंटरेस्ट फर्म से लेगा। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, ए और ए का अलग और बी का अलग।
जब कोई पार्टनर्स एज ए एम्प्लॉय काम करता है तो कहता है भाई साहब मैं काम तो कर रहा हूं, मुझे सैलरी भी चाहिए, कमीशन भी चाहिए। सैलरी और कमीशन पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट होता है जो उसके कैपिटल को इंक्रीज करता है। समझ में आया बात बेटा? नहीं समझ में आया? मैंने क्या कहा, जो सैलरी और कमीशन है ना, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान होता है, लेकिन पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इनकम को, इसके कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले देखते हैं टू इंटरेस्ट, टू सैलरी एंड कमीशन अकाउंट। यदि दो पार्टनर है ए और बी, तो ए और बी का इंडिविजुअल लिख लेंगे। उसके बाद जब कभी पार्टनर्स को पैसे की जरूरत होता है तो कहीं बाहर से ब्याज लेते हैं, पैसे लेते नहीं दोस्त, फर्म से विड्रॉ कर लेते हैं। फर्म से विड्रॉ करता है तो फर्म दोस्त पार्टनर्स को फ्री में पैसा नहीं देता है। कहता है भाई तुम्हें मैं, फर्म कहता है पार्टनर्स को तुम्हें पैसा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में नहीं देगा दोस्त, तुम्हें तो ब्याज देना पड़ेगा। जब तू लेता है तो देगा भी ना ब्याज, मतलब हाँ भाई दूंगा। तो जब फर्म पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का अलग और बी का अलग। उसके बाद कोई एक्सीडेंटल केस, किसी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए कुछ रिजर्व पैसे रखा जाता है, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मींस पार्टनर्स को किसी तरह से नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई, मींस फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल प्रॉब्लम हो, फिजिकल नुकसान हो, डैमेज हो, तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या दोस्त रिजर्व बनाया जाता है, जो नेट प्रॉफिट पे भी निकल सकता है, डिविजिबल प्रॉफिट भी निकलता है। लेकिन रिजर्व फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्त नुकसान होता है क्योंकि उसके प्रॉफिट को कम कर देता है। तो लिखेंगे यहां पे टू रिजर्व। मैंने कहा रिजर्व नेट प्रॉफिट में भी निकलता है और डिविजिबल प्रॉफिट भी निकलता है, दोनों पे निकल सकता, लेकिन दोस्त लॉस पे कभी भी निकलता नहीं है। समझ में आया नहीं है क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया। नहीं है बेटा? कोई बात नहीं यार, दोबारा समझ लो। तो मैंने कहा जो रिजर्व है ना, डिविजिबल प्रॉफिट पे या नेट प्रॉफिट पे निकालते हैं। क्या कहा दोस्त? जो रिजर्व है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट पे हम निकालते हैं, तो सबसे पहले रिजर्व लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे यदि आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है और डेबिट साइड का टोटल कम होता है। यदि डेबिट साइड का टोटल जितना कम होगा वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। ध्यान रखना है दोस्त, डिविजिबल प्रॉफिट ऑलवेज एंड ऑलवेज पार्टनरशिप डिड के अकॉर्डिंग, क्या कहा दोस्त? पार्टनरशिप डिड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। यदि रेशियो गिवन है तो ठीक है, नहीं तो इक्वली हम क्या करते हैं दोस्त? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डेबिट साइड में। सिमिलरली डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो और क्रेडिट साइड का टोटल कम होता है, जितना कम होगा दैट इज कॉल्ड द डिविजिबल लॉस। और दोनों पार्टनर जब प्रॉफिट लेगा पार्टनर्स, तो यार लॉस भी तो पार्टनर्स ही बियर करेगा ना। वेरी गुड, समझ में आ गया मेरे दोस्त। तो मैंने कहा बाय डिविजिबल लॉस ए और बी में पार्टनरशिप डिड के अकॉर्डिंग हम उसे क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो रेशियो गिवन होगा, रेशियो नहीं तो इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये दोस्त प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का सिंपल तरीका हमने बताया। जो प्रॉफिट था क्रेडिट में डाल दिया, जो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट जो भी था हमने डेबिट में डाल दिया, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्रेडिट में डाला। जो बैलेंस अमाउंट निकल गया दैट इज कॉल्ड द डेबिट साइड वाले डिविजिबल प्रॉफिट, क्रेडिट साइड वाले डिविजिबल लॉस। तो उम्मीद करता हूं दोस्त कि मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, जिससे ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।